हेलो बच्चों, स्वागत है क्रेस्ट फोरम में आप सभी लोगों का। मेरे साथ हैं श्वेता मैम, जो कि इस समय नोएडा कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के पोस्ट पर ये नोएडा में पोस्टेड हैं। यूपीपीसीएस 2016 बैच से मैम हैं और काफी एक्सपोजर है मैम को इंटरव्यू क्रैक करने का और इंटरव्यू देने का। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इंटरव्यू होते हैं उनमें क्या हैक्स होते हैं, क्या टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से मैम आपको बता पाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है मैम क्रेस्ट फोरम में, आपका टाइम देने के लिए बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद पहले ही एडवांस में। और मैं जानना चाहूंगा कि कैसे इंटरव्यू क्रैक किया जाए, क्योंकि अभी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के इंटरव्यू शेड्यूल हुए हैं, जो कि बार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसमें जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो स्टाइपेंडरी कैटेगरी 1 पोस्ट के लिए जाते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट जो पोस्ट होती है उसके लिए बच्चे जाते हैं। और जूनियर इंजीनियर एक तरीके से आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट, उनका इंटरव्यू है। तो आप क्या ओके। अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहेंगे? तो नमस्कार सर, इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। और सभी स्टूडेंट्स के, आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, उन सभी को बहुत शुभकामनाएं। बेसिकली कोई भी इंटरव्यू होता है, मैंने यूपीएससी और यूपीपीसीएस के कई सारे इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो आपको सबसे पहले तो जो अपना जो नॉर्मल जो आपके कंडीशंस होती हैं, उन पर बहुत ज्यादा फोकस होने की जरूरत नहीं है। अपने स्ट्रेंथ पर ज्यादा आपको फोकस करना है बेसिकली। ठीक है कि बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। कई सारी इस तरह की हम लोग को खबरें सुनाई देती हैं कि कपड़ों पर या इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक नॉर्मल अटायर जो आपको लगता है आप जिसमें कॉन्फिडेंस रहते हैं और बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। बहुत एक डिग्निफाइड वे में आपको अपने कपड़े कैरी करने हैं। इसी तरह से आपको अपना पूरा फिजिकल अपीयरेंस मेंटेन करना है कि आपकी जो ऑफिशियल है, अगर इस तरह का ऑफिशियल कोई इंटरव्यू होता है तो हमें ऑफिशियल ड्रेस कोड ही फॉलो करना चाहिए। और उसके मैचिंग के ही आपको शूज वगैरह ये सब कैरी करने चाहिए। बस ये हो कि कंफर्ट आपको मेंटेन करना है। दूसरा है आपकी नॉर्मल जो हॉबीज को, इस तरह के नॉर्मल आपके फिजिकल और आपके मेंटल जो आपके अपीयरेंस से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं, तो आपकी स्टैंड पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पोर्शन को आप थोड़ा सा एक बार अपनी हॉबीज, स्ट्रेंथ, वीकनेस, वीकनेस पे आप ज्यादा ध्यान अपनी तरफ से कभी भी अट्रैक्ट ना करें इंटरव्यूअर का, कि आपको अपने से नहीं बताना। जब भी आपसे कोई भी इंटरव्यू पूछे आपसे, तभी आपको उसका रिप्लाई करना है। अपनी तरफ से कुछ भी अपने पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में आपको नहीं बताना है ना। और जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, सीमित लफ्जों में आपको उसका उत्तर देना है। तीसरा, अपने सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए आपका। आपका कमांड रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस वैसे भी बूस्ट अप रहेगा। तो अपने सब्जेक्ट में जो भी हो सकता है, पूरा सब्जेक्ट आपको कवर ना हो, लेकिन कुछ स्ट्रेंथ आपके पोर्शन होंगे कि जो आपको अच्छे से तैयार होंगे। तो कोशिश करें कि जब वो पूछें आपसे तो उसी में अपनी जो भी स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट है आप उसको जरूर तैयार करके जाएं। तीसरा, किसी भी इंस्टीट्यूट का जैसे कि पार्क है या यूपीएससी है, जब हम उसके लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस इंस्टीट्यूट के बारे में एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक समझ सभी को होनी चाहिए। जैसे बाकी फुल फॉर्म क्या है, इसके इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ है, इंडिया में किस किस प्लेसेस पर ये है, किस तरह के काम इसमें किस तरह की पोस्ट इसमें होती हैं, किस तरह के काम इसमें किए जाते हैं, और कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। तो ये बेसिक समझ आपको हर इंस्टीट्यूट के बारे में होनी चाहिए। और आपका जो काम है उसमें आपको किस स्पीड हो गया, या मान लीजिए आपकी किस तरह से कैलकुलेटिव स्पीड है या टेक्निकली, ये सब आपको नॉर्मल जो तो सर ने आपको बता ही दिया होगा। वो सर ही आपको टेक्निकल पोर्शन समझाएंगे। बाकी और मुझे लगता है कि हमेशा फेस पर स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि आपका अपीयरेंस बहुत मैटर करता है किसी भी इंटरव्यू में। जैसे हर समय आपको ये नहीं कि अगर कोई आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है तो वो क्यों नहीं ध्यान देना, आपको इस पर नहीं ध्यान देना है। आपको अपना जो अपीयरेंस है वो एकदम पॉजिटिव रखना है। और पूरे इंटरव्यू में पॉजिटिव रहें, क्योंकि कोई चाबी नहीं होती है कि कोई की आपको कोई दे दे कि इससे हमारा इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव वाइब सामने वाले को पास होंगी, तो वो भी पॉजिटिव फील करेंगे, तो इंटरव्यू आपका अच्छा जाएगा। और कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो सर, आप बताइए। हाँ। जैसे आपसे बच्चों की मुलाकात होती हाँ, रहती होगी। देखिए, एक तो जैसे एक सबसे बहुत कॉमन स्टेटमेंट रहती है कि हाँ, कि कॉन्फिडेंस ज्यादा हाई होना चाहिए। अब वो रातों रात कैसे हो? देखिए, डिप्लोमा बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से मोस्टली। तो अब वो रातों रात क्या कॉन्फिडेंस, अच्छा कॉन्फिडेंस को बहुत लोग कभी कभी गलत आंक लेते हैं कि मतलब उसने इंग्लिश ही बोलनी है, ऐसा भी कुछ है क्या?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर टीम में हर लैंग्वेज के बोलने वाले क्या कहते हैं इंटरव्यूअर रहते हैं। वो ऐसा कभी किसी आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाते हैं कि आपको इंग्लिश में ही देना है, और न ही आपको कभी ऐसा फील कराएंगे कि आप अगर हिंदी भाषी हैं या कोई और भाषा से आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको लो फील कराएं। ऐसा उनको बिल्कुल प्रयास नहीं रहता है। हमेशा आपको चेयर अप ही रखने की कोशिश करते हैं, कभी कोई दबाव। बस दिक्कत यही है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो मैं अपनी बात हिंदी में अच्छे से समझा पा रहा हूँ। इतना जरूरी है। भाषा का आप किसी भी भाषा का इस्तेमाल कीजिए, उससे बस कोई अपनी फर्क नहीं बात पड़ता है। बस अपनी बात कन्वे कर बस पाए अच्छे आपको से। अपनी बात बहुत अच्छे से रखनी है। हाँ, अगर देखिए वो आपकी बात समझ रहे हैं तो हम्म। हाँ, मुझे नहीं लगता है कि भाषा से कोई फर्क पड़ता है। जी। जैसे मैं अगर इंटरव्यू को देखता हूँ अपने एंगल से, तो मैं तीन सेक्शंस में उसे डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे एक तो सब्जेक्ट वाला सेक्शन, जो जो पर्टिकुलर आप सब्जेक्ट के लिए हैं, मैकेनिकल के लिए हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए हैं। दूसरा आपकी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन। और तीसरा जो जनरल बिल्कुल। अवेयरनेस, मतलब आपके समाज में, आपके साथ दुनिया में और क्या चल रहा है उस मौके वारदात पे, तो उसके लिए क्या ये तीसरा सेक्शन भी प्रिपेयर करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए टेक्निकल वाला जो स्टूडेंट होता है वो मोस्टली टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे ध्यान देता है। तो क्या ये दो जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, आप भी ये कहोगे कि ये चीज है या नहीं? एक देखिए सर, जनरल ये अवेयरनेस, एक जनरल एक अवेयरनेस। जनरल हाँ, अवेयरनेस कि जनरल क्या चल अवेयरनेस रहा जो है। आप बता रहे हैं। हम्म। देखिए, वो जैसे ही जितने बच्चे इसमें तैयारी कर रहे हैं वो वैसे भी अवेयर रहते हैं अपने आसपास में क्या हो रहा है, वैसे भी अगर अभी अभी किसी से पूछ लिया जाए कि 22 तारीख को क्या है, तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। अगर इतना भी अवेयरनेस आपके आसपास में नहीं है कि आपको नहीं पता है कि आपके आसपास में क्या हो रहा है, क्योंकि बात जैसे इंस्टीट्यूट वो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ रहे हैं आपकी एक इतने बड़े इंस्टीट्यूट का आप हिस्सा होने जा रहे हैं, और आपको अगर अगल बगल की जानकारी नहीं, बहुत दबाव में नहीं, सिर्फ इतना ही कि आपने चलते फिरते आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, आपको पता है कि आज की हेडलाइन क्या है। सिर्फ इतनी घटना है, ऐसा नहीं कि बहुत प्रेशर, क्योंकि आप सब कुछ नहीं जान सकते हैं। दुनिया में इतना सब कुछ घटित हो रहा है वो आप नहीं जान सकते। सिर्फ एक जनरल अवेयरनेस। आप जैसे किस सिटी से हैं, मान लीजिए आप आगरा से हैं, एक फेमस सिटी है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस लिए फेमस है ना। मान लीजिए कुछ बच्चे मथुरा से या ग्वालियर से या गोरखपुर ऐसी जगह से, हम गोरखपुर के सीएम है हमारे उत्तर प्रदेश में भी। तो मतलब ये जनरल अवेयरनेस एक बहुत, जैसे कि आपको सभी को पता होता है ये सब बातें, तो ये बातें पता होनी चाहिए। तो ये पॉजिटिव एक इम्पैक्ट। जैसे कन्वर्सेशन के लिए क्या है ना कि कभी कभी जैसे इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड का है बच्चे, तो लगातार 8-10 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के आ जाते हैं, तो बच्चे क्या है, थोड़ा नर्वस फील करने लगते हैं। तो उस समय इंटरव्यूअर क्या सोचता है कि बच्चों को कुछ लाइट कुछ बात की जाए कि अच्छा ये बताओ, चलो 22 तारीख का ऐसा क्या है। तो वो थोड़ा माहौल को चेंज करने के लिए, थोड़ा उसका रिदम सेट करने के लिए कि बच्चा फिर से थोड़ा सा इजी फील करे, तो इस तरह के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन के, अच्छा आप बताइए आपके नाम का मतलब क्या है ना। जैसे भाई चंद्र प्रकाश आपका इतना अच्छा नाम है कि इसका क्या ये क्या किस चीज का प्रतीक है। तो ये इस तरह से क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन ये माहौल को उसको इजी बनाते हैं, एनवायरनमेंट को। ओके ओके। तो ये मुझे लगता है काफी स्टूडेंट्स को इतनी नॉलेज होती है। और क्योंकि बच्चे थोड़े ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, तो ये रातों रात मतलब कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, इन पे कैसे काम किया जाए? हालांकि अभी 10 15 20 दिन हैं लगभग, बट फिर भी कॉन्फिडेंस ये कैसे एकदम से कैसे बढ़ाया जा सकता है, और कैसे इस पे काम किया जा सकता है बॉडी लैंग्वेज वगैरह पे? देखिए, बॉडी लैंग्वेज पे अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज में कोई कमी है, तभी आप इस पे वर्क करते हैं। और हम्म। जो बच्चा अगर 10 दिन पहले भी अवेयर हो गया है कि अगर मेरे बॉडी लैंग्वेज में कोई खराबी, मान लीजिए मेरे चलने का तरीका उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए, जो हमें दिखता है फिर, तो मुझे लगता है 4-5 दिन में भी अगर आप इस चीज पर फोकस करते हो तो वो बेटर हो सकता है। क्योंकि आपको वहां बहुत देर तो नहीं चल के जाना। आपका ये है कि गेट से आपने एंटर किया, देन आपको सोफिस्टिकेटली आपको उनके पूछने पर जब भी वो आप जाएं उनको नमस्कार करें इंटरव्यू बोर्ड को। देन वो आप तब तक नहीं बैठते हैं, ये कॉमन से क्वेश्चन है, आपको कितना चल के जाना है, 2-4 कदम। तो वो सिंपल से वे में, जिसमें कोई हाथ पैर नहीं हिलाते हुए, आप उसके एक दो शायद यूट्यूब पर कुछ ग्रूमिंग के और उस तरह की वीडियो हैं जिससे बच्चे कर सकते हैं। और ग्रामीण होने से और बॉडी लैंग्वेज से कोई इसका बहुत रिलेशन नहीं होता है। ग्रामीण बच्चे भी अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं। तो इस ग्रामीण परिवेश से होना कोई खराब चीज नहीं है ना। वो भी बच्चे वो अपने आप को इसलिए दबाव में नहीं आए कि हमें ऐसा नहीं नहीं आता है, ऐसा उनको, नहीं है। हाँ वो उनको ना, ऐसा लगता है कि हाँ, हम ऐसा थोड़ा दबाव में नहीं बैकग्राउंड। लेना है। नहीं, ऐसा दबाव में नहीं ले, किसी के फेस पर नहीं लिखा होता ग्रामीण, और ग्रामीण परिवेश के बच्चे भी अच्छे से कैरी करना जानते हैं। बस वो क्या है ना, हम नए कपड़े उसी दिन पहनते हैं। वही मैंने कहा ना, आप यूज टू नहीं हो पाते हैं, जैसे कि आपने शर्ट उसी दिन के लिए प्रेस करके रखा हुआ है।
अब हाँ। आप उसी दिन निकालेंगे पहनेंगे, अब आपने उससे पहले कभी फॉर्मल पहने नहीं, तो इसलिए एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस एक दो बार करके। वो फॉर्मल पहन के देख लें, वो जूते आप पहन के देख लें कि आपको तकलीफ तो नहीं दे रहे हैं, चलने में कोई समस्या तो नहीं हो रही है, तो वो यूज तो होते हैं 2-3 बार पहनने में, तो वो कंफर्टेबल हो। बाकी उससे ग्रामीण परिवेश से या शहरी परिवेश से बहुत फर्क नहीं पड़ता। जिस बच्चे के पास नॉलेज है, वही हम्म। नॉलेज को ही हमें दिखाना है, वही कन्वे करना है। ओके ठीक है, बाकी आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें बता दी, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को पसंद आई होगी। एक लास्ट बात बस मैं, कि पॉजिटिव रहने के लिए क्या दिमाग में थॉट्स आने चाहिए ऐसे मोमेंट में? डर भी क्योंकि साथ में पैरेलली चल रहा होता है, तो क्या थॉट्स आने चाहिए हम्म। पॉजिटिव रहने के लिए? मेरा मानना है कि पॉजिटिव रहने के लिए सबसे अच्छा है कि कुछ भी सोचना नहीं है आपको। जब आपका इंटरव्यू चल रहा है, आप उसी समय प्रेजेंट मोमेंट में रहें। आप ये नहीं सोचे कि ये मेरा तो ये क्वेश्चन गलत चला गया तो अब मेरा भविष्य इसी पर निर्धारित होगा, अब क्या होगा, ये तो मैंने ये कर। बहुत सारे हम लोग 40 मिनट का 45 मिनट का हमारा इंटरव्यू यूपीएससी में होता था, बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब हम नहीं दे पाते थे। बाद में आने के बाद लोग बोलते हैं ना कि मैंने तो सारी सारे क्वेश्चन के आंसर, ऐसा नहीं होता है, कोई भी स्टूडेंट परफेक्ट नहीं होता है। हम लोग बहुत गलतियां करते हैं। तो बस उसी समय उस समय इंटरव्यू के बारे में ही सोचना है, उसके बाद क्या होगा, उससे पहले क्या हुआ, वो सब नहीं सोचना है। बस ये है कि भाई ये किस तरह से अपने क्वेश्चन को निट कर रहे हैं, निटिंग कैसे कर रहे हैं, पूछ रहे हैं मुझसे किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं हमें, तो उस पर ज्यादा ध्यान दें। आप वैसे भी पॉजिटिव रहेंगे, सोचने का इतना समय रहता नहीं है। इंटरव्यू में अगर आप फोकस कर रहे हैं, आप नर्वस बिल्कुल नहीं होंगे। नर्वसनेस दरवाजे पर ही छोड़ के आते हैं, आप अंदर आते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं। तो गुड लक आपके सभी स्टूडेंट्स के लिए, और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं जी नववर्ष में उनको भी अच्छे से नई जॉब मिले। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। और मैम ये लास्ट बात एक और है, एक और निकल आई है, तो मैम ये फाइनली जैसे हर चीज का क्या सही जवाब देना होता है या कुछ मना भी करना होता है, ऐसा भी है? जितनी नेगेटिव चीजें हैं उनको अवॉइड करें। जैसे मैंने कहा कि अगर वो आपसे आपकी वीकनेस बोलते हैं तो कहें कि सर मुझे अ, अभी तो राइट नाउ कोई वीकनेस ऐसे याद नहीं आ रही है, ये हो सकता है ये भी मेरी वीकनेस हो। तो अच्छा। मतलब अपने नेगेटिव स्ट्रेंथ हाँ हमें क्यों बतानी है ना। तो अगर नहीं, वीकनेस है तो या नेगेटिव मतलब पॉइंट अगर कोई पूछता है तो वो हमें अवॉइड करनी है। अवॉइड इस सेंस में नहीं कि एकदम इग्नोर कर देने हैं, अवॉइड इस सेंस में कि सर कभी किसी ने कहा होगा, हो सकता है कि कुछ नेगेटिव, मैं काम को ज्यादा सीरियसली ले लेता हूँ, इस तरह की चीजें। तो काम को सीरियसली लेना किसी को नेगेटिव लग रहा है, अच्छा, बट मुझे नहीं लगता है, मुझे तो हार्ड वर्किंग, तो नेगेटिव पॉइंट नहीं बताने हैं, मतलब थोड़ा स्मार्टली तरीके अवॉइड से कर। पोर्ट्रे कर देना है अपना, हाँ, इस अपना जो मामले जवाब को है। इसको डील करना है। चलिए, बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। मैम फॉर द टाइम। और हम थैंक यू थोड़ा सर। ये बच्चों को काफी हेल्प करने वाला है आपका ये सारा सजेशन, आपका कंटेंट। सर थैंक यू। बहुत अच्छी थैंक बात यू। है, बच्चों को हेल्प हो। ठीक है, नमस्कार सर।